In student, we will start now new topic electric potential and difference. Clear? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस. इसका जो फॉर्मूला होता है ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. वी ई माइनस ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ई माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन ऑफ क्यू. दैट इज द फॉर्मूला. या आपने अगर Q0 लिखा है तो Q0 मान लीजिए आप. क्लियर? आपने इस फॉर्मूले को प्रूव करना है और ये शो करना है कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिटवीन जो डिफरेंसेस होता है वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है. ये आपको शो करना है. तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. सबसे पहले आपने अज्यूम किया है कि एक जो सोर्स चार्जेस है, मैंने इसको लिख दिया बेटा सोर्स चार्ज. और सोर्स चार्ज आपके पास किस पोजीशन पे? सपोज ओ पोजीशन पे है. क्लियर? और जो सोर्स चार्जेस है वो किस पे है बेटा? रेस्ट में. किस पे है सोर्स चार्जेस? रेस्ट में. तो नॉर्मल सी सिचुएशन है कि इनके चारों तरफ क्या डेवलप होगा बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी. सोर्स चार्जेस है, रेस्ट पोजीशन में है, तो हमेशा डेवलप क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अब आपने क्या करना है? एक टेस्ट चार्जेस लेना है. तो सपोज मैंने बोल दिया कि एक टेस्ट चार्जेस है आपके पास में Q0. कहां पर ये है बेटा? सपोज मैंने इसको मान लिया इनफाइनाइट में. इससे मैंने लिखा है टेस्ट चार्जेस. टेस्ट चार्ज. क्लियर? ये टेस्ट चार्ज. अब इस टेस्ट चार्जेस को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं. क्या लेके आ रहे हैं बेटा? ए पर लेके आ रहे हैं. इट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं किसी टेस्ट चार्जेस को लेके कहां पर आ रहा हूं बेटा? पॉइंट ए पर. ये पॉइंट ए पर. तो इसका मीनिंग क्या निकलना पड़ेगा या क्या होगा? इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. उस वर्क की वैल्यू कितनी है? W ऑफ टी. मैंने कैपिटल ए मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस है Q0 भी, तो दोनों के बिटवीन आपस में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके आप कहां पर लेके आ रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं. तो वर्क डन कितना है आपके पास? W ऑफ ए. सेम सिचुएशंस आपने क्या करना है? एक बार तो सिचुएशन ऐसी रखनी है. सेकंड सिचुएशन में किसी पॉइंट बी पर इसी चार्जेस को आप लेके आए. तो सपोज मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट है आपके पास में बी पॉइंट पर भी आपने क्या करना है? इसी चार्जेस को एक बार लेके आना है. तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा? सपोज W ऑफ डी. यानी फर्स्ट में आपके पास कितना था? W ऑफ ए. सेकंड में आपके पास कितना है? W ऑफ बी है आपके पास. ए पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल कितना डेवलप होगा? VE. बी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल कितना डेवलप होगा? VB. आपने इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है, और इसका डिफरेंस ही आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा. स्टार्ट कर रहे हैं. समझ में आता है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा. अब देखिए, समझिए अब. क्लियर? यहां क्या माना है आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल Q0 को इनफाइनाइट से कहां पर लेके आ रहे हैं? पॉइंट ए पर. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं. इफ, समझिएगा, इफ ए चार्ज Q0 is brought from infinite to point E in an electric field, of source charges. तो इससे मीनिंग क्या निकला आपके पास? जैसा आपने बोला था एज इट इज ही आपने लिखा है बेटा
if a charge q0 is brought from infinite to point A in an electric field of source charges, clear, then work done, तो आप क्या लिख सकते हैं, then work done आपने कितना माना है बेटा, W ऑफ, क्या माना है आपने, W ऑफ E, अकॉर्डिंग टू द electric potential formula is equals to, आप क्या लिख सकते हैं, VE is equals to W of E अपॉन Q0, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। तो मीनिंग क्या निकल रहा है, किसी भी Q0 चार्जेस को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, VA इज इक्वल्स टू WA अपॉन Q0। WA क्या है, वर्क डन, क्लियर। दैट इज द फर्स्ट केस। सेम केसेस एक ही है कि इनफाइनाइट से अब कहां पर लेके आ रहे हैं, पॉइंट बी पर, तो आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी बी इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, W ऑफ बी अपॉन Q0, इक्वेशन नंबर। वही सिमिलरली आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेम केसेस, इफ अ Q0 charge is brought from infinite to point B an electric field of source charges, then work done will be W of B. Then according to the formula of electric potential क्या लिख सकते हैं, V is equals to WB upon Q0. That is the equation number 2. अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस ऑफ इक्वेशन सेकंड, दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना तो माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, VA माइनस ऑफ VB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Q0 कॉमन निकाल लेते हैं, आपके पास क्या बचेगा, W ऑफ A माइनस W ऑफ B, क्लियर। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसे ही आप क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बिटवीन आपके पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है बेटा। तो ये सिचुएशंस आपके पास शो होता है एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट आपने पढ़ी थी बेटा, वोल्ट, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होगी बेटा आपके पास में, वोल्ट। तो आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखिए आप, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है बेटा, एज इट इज VA माइनस ऑफ VB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Q0 WA माइनस ऑफ W ऑफ B, क्लियर। अगर मैं यहां से बोलूं कि यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम, तो क्या होता है बेटा आपके पास में, इंचू में। वर्क में से वर्क माइनस होगा तो नॉर्मल सी बात है, क्या आएगा, वर्क ही आने वाला है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क है। सेम सिचुएशंस, यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम आपने क्या लिखा है बेटा, कूलम, ये कूलम। देन पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो आपके पास क्या होगा बेटा, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को क्या लिखा जाता है बेटा, आप वोल्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा वो आपके पास क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है, क्लियर। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। अब इसी के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा आप लोग 1 वोल्ट की डेफिनेशंस, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, डेफिनेशंस ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशंस ऑफ 1 वोल्ट।
इसके डेफिनेशंस भी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बताओ, आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ऐसे ही कुछ पढ़ा है आपने। W मीन्स आपके पास क्या है, वर्क, और वर्क की जो यूनिट होती है इन ऐसे सिस्टम, यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा है बेटा, जूल। एज इट इज Q इज इक्वल्स टू आपने बोला है चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, कूलम। C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको बेटा, कूलम को C से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक कंडीशंस डेवलप कर लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, एक कंडीशंस डेवलप कर लेते हैं। इफ जो वर्क है उसकी वैल्यू कितना कर दें बेटा, 1 जूल कर दें बेटा, एंड चार्ज जो आपके पास गिवन है उस चार्ज की वैल्यू भी कितना कर दे, 1 कूलम कर दे। देन इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। V इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 जूल, ये लिख दिया मैंने, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्लियर। तो जूल अपॉन कूलम को आप क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया वोल्ट, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो नॉर्मल से सिचुएशंस अब आपके पास डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, इफ 1 जूल वर्क, देखिए बेटा डेफिनेशन बना सकते हैं, इफ 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क is done in moving of 1 coulomb, in लिख दिया मैंने 1 coulomb, charge from infinite to point A and, अच्छा 1 जो है ना एट पॉइंट ए, या फिर आप लिख सकते हैं पॉइंट ए, और साथ में आपके लिख सकते हैं, या पॉइंट ए लिख दीजिए आप फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग अगर कंसीडर करना चाह रहे हैं। तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ऑफ 1 कूलम चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, of source charge, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 1 वोल्ट को। सो वी कैन से दैट या इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई है बेटा। आई होप ये पॉइंट आपके पास क्लियर हुआ होगा बेटा। तो थैंक यू बेटा। ओके।